हेलो स्टूडेंट्स, आज का क्लास जो है बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास जो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है। 2022 में जो एमसीक्यू पूछे गए थे एग्ज़ाम में आपके, वे सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस थे, राइटिंग स्किल से कितना क्वेश्चन था, कैसा था, नोटिस का कितना था, लेटर का कितना था, रिपोर्ट का कितना था, आर्टिकल राइटिंग का कितना था, नोट मेकिंग का कितना था, साथ ही साथ पोएट्री सेक्शन, फ्लेमिंगो बुक, विस्टास, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने इसमें केवल पैसेज को ही छोड़ा है, बाकी बात ये क्वेश्चंस अगर देखा जाए तो ये आपका क्लास 12th का है। किसके लिए है? क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए है। और इसके साथ ये पूछा कब गया है? 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, ये टाइप किया हुआ 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो एकदम आराम से बिना स्किप किए आप इस वीडियो को देखें ताकि आपको थोड़ा सा अनुमान हो जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज डेट प्लेस इन नोटिसेस। नोटिसेस में डेट कहाँ पे प्लेस होती है? नोटिसेस में डेट कहाँ पे प्लेस होती है? तो नोटिसेस में बात करें तो डेट कहाँ पे होती है? एट द टॉप, एट द बॉटम, एनीवेयर इन द नोटिस, बोथ A1 and 2। तो नोटिसेस में अगर देखें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। नोटिस इशूड बाय गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, करा कि वैसी नोटिस जो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है वो जनरली दिखाई पड़ती है किसमें? न्यूज़पेपर में, बुक्स में, स्कूल नोटिस बोर्ड में या कोर्ट नोटिस बोर्ड में। तो बुक नहीं होगा, स्कूल नोटिस बोर्ड भी नहीं होगा, कोर्ट नोटिस बोर्ड नहीं होगा, तो किस में हो जाएगी? न्यूज़पेपर में। क्योंकि क्वेश्चन करा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिस इशू की जाती है, तो गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस इशू किया जाता है, नोटिस कभी बुक में नहीं होता है। स्कूल नोटिस बोर्ड में क्या होगा? जो उसके स्कूल के द्वारा नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट में क्या होगा? जो कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिस जारी की जाती है वो सबसे पहले कहाँ पे अपीयर होती है? तो न्यूज़पेपर में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट जनरली विद। एक फॉर्मल लेटर जो है जनरली किससे स्टार्ट होती है? सब्जेक्ट से, सेंडर एड्रेस से, डेट से, या तो फिर रिसीवर एड्रेस से। तो हम लोग क्लास में पढ़े हुए कि किससे स्टार्ट होती है वो, कि अगर एक फॉर्मल लेटर के बारे में बात करें तो वो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होती है। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है, एब्रिविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज इन। एब्रिविएशन जो है और सिंबल्स, इसका फ्रीली प्रयोग किया जाता है। एब्रिविएशन और सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है किसमें? लेटर्स में? एकदम नहीं। रिपोर्ट में? एकदम नहीं। आर्टिकल में? एकदम नहीं। तो क्या आ जाएगा? नोट मेकिंग। नोट मेकिंग में जो है एब्रिविएशन और सिंबल्स का फ्रीली प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाइल मेकिंग नोट्स, जब हम लोग नोट्स को लिख रहे होते हैं, वी राइट ओनली इन, तो हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं? तो हम लोग किस में लिखते हैं? तो वो फ्रेजेस में लिखते हैं, क्योंकि नोट को कभी भी सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है, कभी भी क्लास में नहीं लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू एडिटर। इनमें से जो है लेटर टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है। इनमें से ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लेटर टू द एडिटर का कंपोनेंट नहीं है? दैट मीन्स उसका घटक नहीं है। तो देखिए, अगर बात करें टाइटल, डेट, सैल्यूटेशन, सिग्नेचर, तो डेट आपका होता है, लेटर में डेट होता है, सैल्यूटेशन भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, तो क्या नहीं होता है? टाइटल नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आगे चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग। कह रहा कि इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? यूजिंग योर ऑनवर्ड्स, ये तो नहीं होगा। समरी बीइंग शॉर्टर देन द टेक्स्ट, ये भी नहीं होगा। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है, तो एग्जैक्ट वर्ड उसमें यूज नहीं करते हैं, तो ये समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लेटर टू द एडिटर। इनमें से जो है लेटर टू द एडिटर का कौन कंपोनेंट नहीं है, मतलब एक घटक नहीं है। तो इनमें से अगर बात करें तो लेटर टू द एडिटर का कौन कंपोनेंट नहीं है? देखिए, लेटर टू द एडिटर में डेट होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सैल्यूटेशन भी होता है, सिग्नेचर भी होता है, तो क्या नहीं होता है? टाइटल नहीं होता है। लेटर टू द एडिटर में टाइटल नहीं होता है। व्हाट इज रिटेन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के बिगिनिंग में क्या लिखी जाती है? तो आर्टिकल के बिगिनिंग में एड्रेस नहीं, सब्जेक्ट नहीं, डेट नहीं, क्या लिखी जाती है? टाइटल लिखी जाती है। आर्टिकल के बिगिनिंग में जो है टाइटल लिखी जाती है।
अब यहाँ से देखिए, ये राइटिंग स्किल का इतना ही क्वेश्चन था, 2022 में इतना ही क्वेश्चन राइटिंग स्किल से आया है। अब यहाँ से हम लोग बुक को पढ़ने वाले हैं, बुक का चैप्टर है, कुछ बुक्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच लैंग्वेज वाज इम्पोज ऑन द फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। कौन से लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था, कहाँ पे, फ्रेंच स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट में। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट था, एल्सेक और लॉरेन में। तो हम लोग कहानी में पढ़े हैं ना कि वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया, चूंकि बर्लिन से ऑर्डर आई थी कि अगले दिनों से जो है जर्मन लैंग्वेज एल्सेक और लॉरेन के सभी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, जर्मन। अगला क्वेश्चन हमारा है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड ऑन। फ्रेंच जो है फ्रेंच को किस पे पढ़ के आने की संभावना की गई थी। तो कहानी में हम लोग पढ़े हुए कि पार्टिसिपल्स पे पढ़कर आने की संभावना की गई थी, लेकिन फ्रेंच को जो है पार्टिसिपल्स के बारे में एक वही वर्ड नहीं पता था। फ्रेंच कौन था, फ्रेंच एक कमजोर लड़का था, किसका, एमएल का। कहाँ पे पढ़ता था, एल्सेक के स्कूल में। आगे चलते हैं, वेयर डज साहेब लिव। साहेब कहाँ पे रहते हैं। तो थोड़ा सा इसके पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि साहेब कौन है। तो साहेब जो है एक रैक पिकर है। साहेब कौन है, एक रैक पिकर है। रैक पिकर मतलब बताया ही है, कबाड़ चुनने वाला। रैक पिकर मतलब कबाड़ चुनने वाला। और इसकी पूरी एक टोली है, ये सारे लोग जो 1971 में बांग्लादेश से आए हैं। 1971 में जो है कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। और ये सभी दिल्ली के सीमापुरी, दिल्ली के बॉर्डर पे, दिल्ली के पेरीफेरी पे जो सीमापुरी है वहाँ पे सेटल हो गए हैं। और इन लोग की बस्ती में, सीमापुरी में जो है लगभग 10,000 लोगों की क्या है, बस्ती है। तो ये कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर डज साहेब लिव। साहेब कहाँ पे रहते हैं। तो साहेब लिव इन ढाका, नहीं। साहेब लिव इन फिरोजाबाद, एकदम नहीं। साहेब लिव इन सीमापुरी, ये हमारा हो जाएगा। साहेब लिव इन सीमापुरी, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, बी नंबर। होम डज अनीस जंग इनकाउंटर इन हर नेबरहुड। अनीस जंग जो अपने नेबरहुड में किससे उसकी रोज मुलाकात हो जाती है। तो अनीस जंग की रोज मुलाकात जो है साहेब आलम से हो जाती है। और साहेब का जो पूरा नाम है वो, इसका नाम क्या था, साहेब आलम। इसका पूरा नाम क्या है, साहेब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जिसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहेब आलम का मतलब क्या होता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। मुकेश के बारे में हम लोग को पता ही है कि मुकेश जो है एक बेंगल मेकर फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, बेंगल मेकर फैमिली से। कहाँ से, फिरोजाबाद से। ये फिरोजाबाद के एक बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करता है, जो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। आगे सविता के बारे में हम लोग पढ़े थे। सविता एक यंग गर्ल है। सविता जो है एक यंग गर्ल है, जो चूड़ियों में इतना फास्ट टाका लगाती है जैसे उसका हाथ नहीं बल्कि क्या है, मशीन का चिमटा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इफ लॉज टू बी इन्फोर्स्ड इन फिरोजाबाद इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अबाउट। करा कि अगर लॉ का, अगर कानून का जो है फिरोजाबाद में पालन किया जाता तो कितने बच्चों की ज़िंदगी वहाँ से जो है बाहर निकाली जा सकती थी, कितने बच्चों की ज़िंदगी बदल सकती थी। तो हम लोग पढ़े थे कि 20,000, कितना पढ़े थे, 20,000, 20,000 बच्चे की जो है ज़िंदगी बच सकती थी। चूँकि ये बच्चे जो इलीगली रूप से, गैर कानूनी रूप से काम करते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, जहाँ पे ना ही एयर जाती है ना ही लाइट जाती है, और वैसे फर्नेसेस में ये लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। और एडल्ट होने से पहले, युवा होने से पहले जो है अपनी आईसाइट पावर को खो देते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन। क्या भगवान के द्वारा दी गई लिनेज को जो है कभी तोड़ा जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसका है, इसको कमेंट करके आप बताइए। मुकेश का है, मुकेश के फादर का है, और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। मुकेश की ग्रैंड मदर का है या मुकेश के एल्डर ब्रदर का है। तो आप हमें ये कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। मुकेश क्या बनना चाहता है। तो अभी बताएं कि मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। मुकेश के बारे में लोग पढ़े भी हैं कि मुकेश जो है एक पुअर बेंगल्स मेकर फैमिली से बिलोंग करते हैं।
और एक्चुअली ये फिरोजाबाद में रहते हैं, लेकिन ये अपने प्रोफेशन को पसंद नहीं करते हैं और ये क्या बनना चाहते हैं, मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाउ ओल्ड वाज द डगलस व्हेन हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। कितना साल का था कौन, विलियम डगलस, जब उसके पापा कैलिफोर्निया समुद्र तट पे ले गए थे। तो कितने साल का था, 3 से 4 साल का था। पढ़े हुए थे कहानी में कि जब वो 3 या 4 साल के था तो उसके पापा जो है कैलिफोर्निया बीच पे ले जाते हैं, जहाँ पे एक इंसिडेंट होते हैं। इंसिडेंट क्या होते हैं कि ये लोग सर्फ में खड़े थे, अचानक एक वेव्स आती है, नॉकडाउन करती है और उसके ऊपर से स्वेप्ट कर जाती है, और उसी दिन से पानी के प्रति जो इनको एवर्जन हो जाता है। किनको, विलियम डगलस को। अगला क्वेश्चन हमारा है, विच फियर ऑफ हिज लाइफ डज डगलस टॉक अबाउट इन डीप वाटर। डीप वाटर में जो है विलियम डगलस किस डर के बारे में बताते हैं। तो फियर ऑफ वाटर, पानी के प्रति जो डर था, दैट मीन्स हाइड्रोफोबिया जो इनके अंदर हो गया था, उसके बारे में बताते हैं। एक और घटना इनके साथ क्या घटी थी कि जब ये 10 या 11 साल के थे, जब ये 10 या 11 साल के थे तो YMCA नामक स्विमिंग पूल पे जाते हैं, और जब स्विमिंग करने के लिए आते तो एक दिन वो अकेले गए थे और वो कुछ देर तक बैठ के वेट करने लगते, चलो कोई आ जाएगा उसके बाद स्विमिंग पूल में जाएंगे। तभी एक 18 साल का कट्ठा लड़का आता है, उसको पानी में फेंक देता है और बाल बाल डूबने से वो बच जाता है। तो वही इंसिडेंट के बारे में यहाँ पे बताते हैं कि फियर ऑफ वाटर, और डर के बारे, जो पानी के प्रति जो डर हो गया था, उस डर के बारे में ये चैप्टर में मेंशन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 30 to 32। करा कि आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उनको पढ़ना है और 30 से लेकर 32 तक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करना होगा कि एक्सट्रैक्ट किस पोएम का है। तो आप देख के बता सकते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। करा कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या मेंशंस कर रहे हैं कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, कि अपने पेरेंट्स के होम से ड्राइविंग करते हुए जो है लास्ट फ्राइडे को कोचिन की तरफ जा रही है, और उसके बगल की सीट में उसकी माँ बैठी है, डज कर रही है जिसका माउथ ओपन है, और उसका चेहरा जो है एसन लाइक दैट। और साथ ही वो जो है इस चीज़ को जब देखती कि उसकी माँ जो है वो अपनी माँ से ढेर सारी बातें करने आई है, लेकिन उसकी माँ एक बेजान लाश की भांति पड़ी हुई है, तो इस चीज़ को देख कर बड़ा वो पेन फील करती है। तो इतना पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर ये कौन सा पोएम का है। तो पढ़े ना कौन सा पोएम का है, माई मदर एट 66 का है, जिसके पोएट का नाम कमला दास है, जिनका जन्म केरला के मालाबार तट में हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इससे यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन क्या है, द गिवन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द पोएम, कि जो लाइन हम लोग देख रहे थे, स्टेंजा जो देखे थे, वो किससे लिया गया है। तो हम लोग देखें किससे लिया गया है, माई मदर एट 66 से लिया गया। किससे लिया गया है, माई मदर एट 66 से लिया गया, जिसके पोएट का नाम क्या है, कमला दास है। क्या नाम है, कमला दास है, जिनका जन्म केरला के मालाबार तट पे हुआ। आगे देखें, केरला के मालाबार में हुआ। आगे देखें, कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट के पोएट कौन है, कीपिंग क्वाइट के पोएट जो है पैब्लो नेरुदा है। पढ़े ना हम लोग, कीपिंग क्वाइट के जो है कौन है, पैब्लो नेरुदा है। थिंग ऑफ ब्यूटी के कौन है, जॉन कीट्स है। कौन है, जॉन कीट्स है, जो कि एक ब्रिटिश रोमांटिक पोएट है। रोड साइड स्टेन के पोएट कौन है, रोड साइड स्टेन के पोएट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, पोएट जो है ड्राइविंग करके कहाँ जा रही थी। तो वो कोचिन एयरपोर्ट की जा रही थी। कहाँ जा रही थी, कोचिन एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में कौन बैठी हुई थी। तो पोएट के बगल में हर डॉटर, हर मदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड। तो उसके बगल में जो है उसकी माँ बैठी हुई थी, हर मदर। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु इज सिटिंग एट द बैक ऑफ द डीम क्लासरूम, कि डीम क्लासरूम में जो है बैक में कौन बैठा हुआ था। अ टॉल गर्ल नहीं, अ टॉल बॉय एकदम नहीं, अ स्वीट यंग बॉय नहीं, एक पेपर स्विमिंग बॉय। कौन बैठा हुआ था, एक पेपर स्विमिंग बॉय। अगला क्वेश्चन हमारा है, द पोएट पैब्लो नेरुदा विशेष द फिशरमैन नॉट टू हार्म, कह कि पैब्लो नेरुदा जो है, जो कीपिंग क्वाइट के पोएट हैं, वो विशेष करते हैं कि फिशरमैन जो है, जो मछुआरे हैं, वो किनको हार्म्स ना पहुंचाएं। तो पोएम में पढ़े हुए वेल्स को नुकसान ना पहुंचाएं। चलिए तो ये हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, इन द टाइगर किंग हु आर बॉर्न इन इमेज। तो अगर देखें टाइगर किंग में तो पढ़े हैं कि कौन बॉर्न इन इमेज है,
तो बुल एंड टाइगर। और टाइगर किंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। टाइगर किंग कौन है? तो टाइगर किंग जो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। पढ़े हैं ना जी, प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। और इसके बाद में इसके बारे में एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन किया था कि इसकी डेथ किससे होगी? 100 टाइगर से होगी। 99 टाइगर तक मारने में इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब ये 20 साल में राजा बनता है, 20 साल में राजा बनता है, तो क्या करता है कि ये टाइगर हंटिंग करना स्टार्ट करता है। 10 साल के अंदर ये 70 बाघों को मार लेता है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना ये सब। 70 बाघों को मार लेता है। 29 टाइगर्स जो अपने इन लॉ हाउस में मारता है, मतलब जहाँ पे शादी करता है, जब भी ससुराल जाता है 5 से 6 बाघ को मार के ले आता है। और इस तरह बाघों की टैली कितनी पहुँच गई थी? 99। और एक बाघ जो बच गया था वो मद्रास के पीपल पार्क से लाया था, जो रियल में राजा मार नहीं पाया था। राजा का गोली उस बाघ को लगा ही नहीं था। लास्ट में हंटर्स ने उसको, उस बाघ को, 100वें बाघ को मार दिया था। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, इनिशियली हाउ डिड डॉक्टर सदाव पैक दी व्हाइट मैन वुंड। कह रहा शुरुआत के दौर में जो है डॉक्टर सदाव जो है उस व्हाइट मैन, कौन सा व्हाइट मैन? टॉम जो कैदी था, उस व्हाइट मैन को, वुंड को, उसके घावों को किससे पैक करते हैं? तो सी मॉस से पैक करते हैं। किससे करते हैं? सी मॉस से पैक करते हैं। आगे देखते हैं, वेयर वॉज डॉक्टर सदाव सेंट टू स्टडी। डॉक्टर सदाव को जो स्टडी के लिए कहाँ भेजा गया? तो डॉक्टर सदाव का स्टडी के लिए जो है अमेरिका भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? अमेरिका भेजा गया था। कितना अवस्था में? 22 साल की अवस्था में। वापस कब आया? 30 साल में आया था। और अमेरिका में इसकी मुलाकात किससे होती है? हाना से। किसके यहाँ? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। किसके यहाँ होती है? प्रोफेसर हार्ले के यहाँ। हाना कौन थी? उसकी वाइफ थी। आगे देखते हैं, व्हाट इज एकेडमिक सोकालस्की। एकेडमिक सोकालस्की क्या है? तो एकेडमिक सोकालस्की कौन से चैप्टर का है? जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो एक रशियन रिसर्च वेसल है, एक रशियन रिसर्च वेसल है। कौन? एकेडमिक सोकालस्की। आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट। गोंडवाना जो है कितने साल पहले एग्जिस्ट कर रहे थे? तो 650 मिलियन ईयर्स अगो। अगला क्वेश्चन हमारा है, द प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ। कह रहे कि प्रिंस जिलानी जंगजंग बहादुर जो है, इनका जन्म किस आवर में हुआ था? तो हम लोग पढ़े हैं किस में हुआ है? बुल में हुआ है। तो ये आपका एमसीक्यू यहीं पे आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें।